नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चंबल के सबसे खूंखार रहे डाकू डकैत पंडित के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम सुनते ही उस वक्त के बड़े बड़े लोगों की रूह कांप जाती थी। तो दोस्तों, यदि आप डकैत पंडित के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। चंबल के खूंखार डकैत पंडित का असली नाम लोकमन उर्फ लुक्का था। पंडित लोकमन विख्यात डकैत मानसिंह दल में सेनापति की तरह काम करते थे। मानसिंह की सेहत बिगड़ने के बाद 1955 में लोकमन ही उस डकैत गैंग के सरदार घोषित कर दिए गए। लोकमन पेशे से डकैत जरूर थे, लेकिन भीतर से वह बेहद भावुक इंसान थे। कई साल तक डकैती के धंधे में रहने के बाद उन्हें इन सब में विरक्ति होने लगी थी। इसी का नतीजा था कि एक शाम उन्होंने अपने गैंग के सदस्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब वह डाका नहीं डालेंगे। इस पर गैंग के दूसरे सदस्यों ने लोकमन से कहा कि सरदार डाका नहीं डालेंगे तो क्या खाएंगे। इस पर डाकू लोकमन ने कहा कि शेर का शिकार कर हम उसकी खाल बेच लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा तो फिर किसी के घर में पहुंचेंगे और उससे कहेंगे खाना खिला दो। लोकमन की ओर से गैंग के सदस्यों के साथ हुई इस मीटिंग की बात चंबल के बीहड़ों में आग की तरह फैल गई। तभी इलाके के एक साधु को पता चला कि डाकू लोकमन ने बंदूक का त्याग कर दिया है। इस पर वह डाकू लोकमन से मिलने पहुंचा। मुलाकात के दौरान साधु ने कहा कि डकैत लोकमन जी, अब आपने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है तो एक मंदिर के निर्माण के लिए 20,000 रुपए चंदे के रूप में दे दीजिए। साधु को लगा कि लोकमन इतने बड़े डकैत हैं तो उनके लिए 20,000 रुपए क्या बात होगी। डाकू लोकमन ने उस साधु को चंदा में केवल 10 रुपए दे पाया। न जाने कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने वाले डाकू लोकमन की व्यक्तिगत लाइफ बेहद दुखदायी थी। बड़े बेटे सतीश को कैंसर की दिक्कत होने के चलते उसकी मौत हो गई। छोटा बेटा अशोक की रोड दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों बेटों की मौत से डाकू अंदर से टूट चुका था। उसके बाद डाकू लोकमन ने 1960 में आचार्य विनोबा भावे के सामने बंदूक छोड़कर जुर्म की सजा काटने का फैसला लिया। डाकू लोकमन ने एक अखबार में दिए इंटरव्यू में कहा था कि आज़ादी से पहले उनके गैंग ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब लोकमन उर्फ लुक्का समेत तमाम गैंग के डकैतों ने खुशियां मनाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मुख्य धारा में आने का मौका देगी, लेकिन आज़ादी के बाद भी डकैतों को कुख्यात अपराधी ही समझा जा रहा था। इस वजह से कई डकैत चाहकर भी डकैती की राह से नहीं लौट पा रहे थे। आखिरकार विनोबा भावे के प्रयासों के चलते लोकमन समेत चंबल के कई डकैतों ने सरेंडर किया और उम्र कैद की सजा काटकर फैमिली के साथ जीवन बसर करने चले गए। तो दोस्तों, आपका इस डाकू के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।